सचिन और साइली साथ में आते हैं और अजय का आशीर्वाद लेते हैं, परेश का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अजय रेणु को बुलाती है और वो भी खड़ी हो जाती है और फिर उसका भी आशीर्वाद लेते हैं। वो हाँ खुश रहो करके छोड़ देती है। अजय साइली और सचिन की आरती उतारती है और फिर रेणु को भी बुलाती है। तू क्या वहाँ पे बुद्ध की तरह खड़ी है, तेरे बेटे की आरती कर। और उसे भी आना पड़ता है, वो भी आरती करती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। रिया के हाथ में एक थाली सजी हुई होती है, उसमें सिंदूर होता है। अजय रिया को कहती है, ए छोटी बहू जा वो सचिन को दे। वो सचिन के सामने आती है वो थाली लेके, उसमें से सचिन सिंदूर लेता है और साइली की मांग में भरता है और उनको पुरानी बातें याद आती हैं। जब भी मंदिर में सचिन कहता है कि ये साइली सचिन देशमुख है। ये सारे मोमेंट्स सचिन और साइली याद कर रहे होते हैं। फिर सचिन कहता है हम सब लोग सेल्फी लेते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन रेणुका, तेजस और रोशनी बाजू में ही खड़े होते हैं। तभी अजी कहती है, तुम तीनों क्या ऐसे बुत की तरह खड़े हो, आ जाओ। सचिन फ़ोटो निकाल रहा है ना। वो लोग भी आ जाते हैं और सचिन पूरे फैमिली की फ़ोटो निकालता है, सेल्फी लेता है। उतने में ही जूही और साइली की माँ आ जाते हैं। साइली उनसे मिलती है। साइली की माँ बहुत खुश होती है और जूही भी साइली को ऐसे देख के। रिया और आकाश फंक्शन स्टार्ट करते हैं। साइली और सचिन को वो गिफ्ट देते हैं। एक फ्रेम होती है आकाश और रिया की तरफ से। सचिन उसे खोलता है और देखता है जो मंदिर में साइली और सचिन ने शादी की होती है उसकी फ़ोटो होती है। वो फ्रेम करके लाते हैं और उन्हें देते हैं। साइली और सचिन देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी शादी की भी तस्वीर है और इतनी बड़ी। लेकिन रेणुका, रोशनी और तेजस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसी और इतनी बड़ी फ्रेम इनको मिली है। लेकिन साइली, सचिन, आकाश, रिया और बाकी के मेंबर्स बहुत ही खुश होते हैं। तेजस कहता है, इनको इतना बड़ा गिफ्ट मिला है रोशनी को। रोशनी कहती, रहने दो ना, उसमें क्या है। उतने में ही आकाश और रिया एक बड़ा सा बॉक्स लेके आते हैं और सबकी नज़रें वहाँ पे जाती है, क्योंकि रिया कहती है संभाल के आकाश, और सब लोग उस तरफ देखते हैं। यहाँ पे तेजस, उसे खुजली तो बहुत होती है। वो कहता है, इतना बड़ा बॉक्स, क्या है इसमें, क्या है। आकाश और रिया वो बॉक्स टेबल पे रखते हैं, जिस टेबल पे उन्होंने सजाया होता है वहाँ पे वो रखते हैं। और फिर पता चलता है कि इतना बड़ा केक है। सचिन कहता है, इतना बड़ा केक। वो आकाश को पूछता है, ये 4 किलो का तो होगा ना। आकाश कहता है, हाँ। वो कहता है, तूने इतना बड़ा केक क्यों लिया। रिया कहती है, ये ग्रैंड मॉम ने मंगाया है। सचिन आजी के पास आता है और उसे कहता है, तो इतना बड़ा केक क्यों लेके आई। तभी आजी कहती है, तू गांव में था तभी हमेशा कहता था मुझे केक खाना है, लेकिन गांव में वहाँ पे केक कहाँ से ला के देती मैं तुझे, इसलिए अब ये तू खा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तू इसे बहुत ही प्यार से खाएगा। ये देख के सचिन आजी के गले लगता है। आजी और सचिन का इमोशनल बॉन्ड होता है और ये साइली भी देखती है। यहाँ पे आकाश और यार जब वो केक ओपन करते हैं तभी तुरंत भुक्कड़ तेजस वहाँ पे आता है केक देखने के लिए और वो कहता है, इतना बड़ा केक, कितना अच्छा लग रहा है, ये कौन से फ्लेवर का है। आकाश कहता है, वैनिला। आकाश और रिया सचिन और साइली को केक काटने के लिए पास बुलाते हैं। यहाँ पे तेजस उस केक के साथ ही चिपका हुआ होता है। तभी वो कहता है, जल्दी जल्दी ना ये केक काटो ना। उतने में सचिन साइली की माँ के पास आता है और जो भी सुबह हुआ होता है उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि काकी, तूने शर्ट दिया होता ना तेरे पैसे से तो मैं कभी नहीं उतारता, लेकिन ये वो दिलीप और वो चिट्टी के साथ काम कर रहा है। साइली की माँ कहती है, छोड़ दीजिए, दिलीप को अपना छोटा भाई मान के माफ़ कीजिए और बड़े भाई की तरह उसके साथ रहिए, उसको इस दलदल से निकालिए। वो कहता है, हाँ करके। दूसरी तरफ दिलीप और उसके साथी खड़े होते हैं। उतने में ऑटो रिक्शा से चिट्टी आ जाता है। चिट्टी जेल से छूट जाता है। दिलीप उसे कहता है, हम तुम्हें लेने आ ही रहे थे, और बाकी के दोस्त चिट्टी को माला पहनाते हैं। यहाँ बातों बातों में चिट्टी दिलीप को उसके ताई और जीजू के बारे में जानबूझकर पूछता है। दिलीप कहता है, उनके बारे में तो बात ही मत कीजिए, आई को उनके शादी की सालगिरह पर तोहफा देना था तो मैंने शर्ट ला के दी, लेकिन जैसे ही उनको पता चला मैंने दी है उसने वो शर्ट उतार के ज़मीन पे फेंक दी। चिट्टी इस बात का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि तू फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, उस फंक्शन में क्यों नहीं है। दिलीप कहता है, मुझे किसने बुलाया, मैं क्यों जाऊँ।
तभी चिट्टी दिलीप को उकसाता है और कहता है तुझे तो जाना चाहिए और तुझे बुलावे की क्या ज़रूरत है, तू तो घर का है। एक काम कर, उसे पैसों की गड्डी देता है और कहता है बढ़िया सा गिफ्ट ले उनके लिए, और ये पैसों की गड्डी तेरी ताई के हाथ में रख, देख कैसे रुबाब पड़ेगा, सब लोग देखते रह जाएंगे। दिलीप कहता है तुम भी चलो ना। अब ये दिलीप का कहना सही है क्या? सचिन दिलीप को ही पसंद नहीं करता तो चिट्टी वहाँ पे जाएगा तो कितना हंगामा होगा। दिलीप को भी अक्ल नहीं है क्या बोलता है और क्या नहीं। वो भी चिट्टी की बात मान लेता है और वो चिट्टी जैसा बोलता है वैसा ही करता है। बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बाकी के दोस्त चिट्टी को पूछते हैं तूने ऐसा क्यों किया। चिट्टी कहता है मैं जानता हूँ वहाँ पे जाके हंगामा होगा तो इनका सेलिब्रेशन नहीं रहेगा, मातम में बदल जाएगा और मुझे वही चाहिए। और सब लोग हंस रहे होते हैं कि कैसे चिट्टे ने अपना दिमाग लगा के उन दोनों में झगड़ा करवाएगा। रिया की माँ भी इस फंक्शन में आती है। तभी रेणुका उन्हें देख लेती है और कहती है समधन जी आइए ना आइए, और उनकी तरफ जा रही होती है रेणुका। तभी वो साइली की माँ को धक्का मारती है। साइली के माँ के हाथ को बहुत ज़ोर से धक्का मार के रेणुका आगे बढ़ती है रिया की माँ को रिसीव करने के लिए, और ये सब लोग देख लेते हैं। साइली के माँ के हाथ को बहुत ज़ोर से धक्का लगता है और वो एकदम से चिल्ला उठी आ करके। जूही उसको पकड़ती है। जूही उसे बोलने ही जा रही होती है लेकिन साइली की माँ जूही को रोक लेती है। यहाँ पे रेणुका रिया की माँ को लेके अंदर आती है, आइए ना आइए समधन जी करके, और रिया भी अपनी मॉम के पास आती है उसे मिलने के लिए। रिया की माँ आती है और देखती है तामझाम। वो जानबूझकर इस फंक्शन को ख़राब करने के लिए आई होती है। वो देख रही होती है। फिर जैसे ही सब लोग साइली और सचिन को केक काटने के लिए बुलाते हैं तभी रिया की माँ जानबूझकर साइली को विशेस देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाई हूँ, और वो एक बॉक्स निकालती है। उसमें सोने के कंगन रहते हैं। वो जानबूझकर शो ऑफ करना चाहती है। सब लोग देख के चौंक जाते हैं। रेणुका की तो आंखें खुली की खुली हो जाती है। तेजस और रोशनी भी देखने लगते हैं कि सोने के कंगन मिले हैं। रेणुका एकदम से चौंक जाती है और कहती है ये फूल वाली को मतलब साइली को क्या करने हैं कंगन। तभी आजी रेणुका को बोलती है तू चुप रहना, तू चुप नहीं बैठ सकती है। आजी रेणुका को कहती है वापस कि मुझे पता है तू शहद जैसी मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन अब बस कर, बहुत हो गया तेरा, और तू अपना मुंह बंद रखेगी ना तो वही अच्छा है सबके लिए। रेणुका मुंह बनाती है और चुप रहती है। यहाँ पे रिया की माँ साइली के पास आती है और उसे कंगन देती है। साइली सचिन सब लोग देख रहे होते हैं। जानबूझकर उसका जो प्लान है वो रिया की माँ को सक्सेसफुल करना है। साइली कहती है ये कंगन मैं देखूँ। रिया की माँ कहती है हाँ हाँ देखो ना उसमें क्या है, और रिया की माँ वो कंगन निकाल के साइली को देती है। साइली वो कंगन हाथ में लेती है और वो कंगन लेके रिया की तरफ आती है। रेणुका और रोशनी देखते हैं। वो लोग चौंक जाते हैं कि इतने महंगे कंगन, और वो भी सोने के, और वो भी इस फूल वाली को। रेणुका और रोशनी बहुत ही हैरान होते हैं कि इस फूल वाली को इतने महंगे कंगन मिले हैं और वो भी रिया की माँ ने दिए हैं। रेणुका कहती भी है इसकी औकात है क्या ये कंगन पहनने के। तभी आजी रेणुका को चुप करवाती है और कहती है तू तो चुप ही रह, मुझे पता है तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, तो शांत रहे रेणु। और वो कंगन लेके साइली रिया के पास आती है और रिया को कहती है तुम अपना हाथ बढ़ाओ ना। रिया एकदम चौंक जाती है। वो कहती है क्या हुआ बहनी, तो वो कहती है बढ़ाओ ना, और वो जैसे ही हाथ बढ़ाती है साइली उसके हाथों में उसकी माँ ने दिए हुए कंगन पहनाती है, और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। परेश, आची, सचिन, आकाश, साइली की माँ, साइली की बहन, इन सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तेजस, रोशनी और रेणुका ये एकदम चौंक के देखते हैं। रिया पूछती है साइली बहनी से बहनी आप ये क्या कर रही है। तभी साइली कहती है ये तुम्हारे हाथों में जच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रिया के माँ भी कहती है ये तो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया था साइली। वो कहती है रिया मेरी बहन जैसी है और उसके हाथों में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रिया के माँ का ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब वो दूसरा प्लान करती है। वो जानबूझकर कहती है कि यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है, बाहर इतनी गर्मी है, अंदर भी इतनी गर्मी, आपके पास क्या सेंट्रलाइज एसी नहीं है। रेणु का एकदम चौंक जाती है। रिया के माँ को कहती है नहीं नहीं समधन जी, हॉल में एसी की क्या ज़रूरत है, हमारे कमरों में तो एसी है ना सबके। वो कहते हैं कमरों में है लेकिन यहाँ पे भी तो होना चाहिए, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, आपके पास कैसेट एसी नहीं है।
रेणुका एकदम चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आता। वो कहती है क्या कोई कलरफुल एसी है क्या? तभी तेजस कैसा है, कैसेट एसी यानी कि ऐसे बीचों बीच लगाते हैं और वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। रिया की माँ रेणुका के इस बयान पे हंसती है। रेणुका कहती है नहीं, यहाँ पे परेश कहता है कि हमारे घर पे सारी सुविधाएं हैं। तभी रिया की माँ कहती है मैं अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि वैसे भी शादी में कुछ दिया नहीं था ना तोहफा। यहाँ पे परेश कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारी सुविधाएं है, जैसे मैंने आपको कहा है, इस सब की ज़रूरत नहीं है, हम खुश हैं जो भी हमारे पास है। ये सुन के रिया की माँ एकदम से चौंक जाती है और रिया भी ये सुन रही होती है, क्योंकि वो अंदर चाकू लेने गई होती है केक काटने के लिए, और वो ये सारी बातें सुन लेती है। वो उसकी माँ के पास आती है और कहती है मॉम आप ये क्या कह रही हो, क्या चल रहा है? वो कहती है कुछ नहीं। तेजस का बीच बीच में चल रहा होता है केक काटो ना, वो भूख उसे भूख लगी होती है केक देख के। और रोशनी उसे कहती है तुमने केक पहले कभी देखा नहीं है क्या, शांति से खड़े रहो ना। वो कहता है ये लोगों का डायलॉग ख़त्म हो गया हो तो हम लोग केक काटे। आकाश तेजस को कहता है क्या दादा तू भी। उतने में रिया चाकू देती है साइली और सचिन को, और सब लोग केक काटने के लिए बोलते हैं। वो दोनों केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। भुक्कड़ तेजस कहता है अरे जल्दी करो ना, हमें भी तो खाना है। वो बड़ा सा त्रिकोण वाला पीस निकालेंगे ना तो बहुत बड़ा रहेगा और खाने में भी मज़ा आएगा। सचिन कहता है आजा आजा भुक्कड़ खजूर तू आजा और केक काट। उसे चाकू देता है और बोलता है ले तू काट और खा। और तेजस भी काटता है और पीस लेके खाने बैठ जाता है, और वो केक देख रहा होता है, बहुत बड़ा होता है। साइली प्लेट में एक केक का पीस लाती है आजी के लिए, और आजी को कहती है आजी लीजिए ना। आजी भी ऐसी है ना, उसे क्या ज़रूरत है कहने की कि पहले मेरी बहू को खिला। साइली वो केक का पीस लेके रेणुका के पास जाती है। रेणुका कहती है पहले समधन जी को खिलाओ, और वो साइली वो पीस लेके अपनी माँ की तरफ आ रही होती है और उसे दे रही होती है। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है समधन जी को कहा था, इन भिखारियों को नहीं। और वो उसके हाथ से छीनती है और रिया की मॉम को देती है। ये साइली, जूही और साइली की माँ को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे खड़े हुए सबको बुरा लगता है, सिवा तेजस, रोशनी, रिया की माँ और रेणुका। सब लोग चौंक के रेणुका की इस बर्ताव को देख रहे होते हैं। अब परेश तो वैसे भी चुप ही होता है, वो तो कभी कुछ कहता ही नहीं है। लेकिन सचिन आगे आता है। जैसे ही रेणुका रिया की मॉम को वो केक दे रही होती है, उतने में सचिन वहाँ पे आता है और उनके उस प्लेट में से केक का पीस लेता है और साइली की माँ के सामने आता है और उसे खिलाने के लिए हाथ आगे करता है। साइली की माँ की आंखों में आंसू होते हैं, जो उसकी इंसल्ट हुई है उस वजह से। सचिन कहता है तू मुझे बेटी की तरह मानती है ना, तो ये ले खा। और वो अपने हाथ से साइली की माँ को खिला रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो ना कहती है लेकिन फिर भी सचिन के लिए वो खाती है। फिर सचिन जूही को भी खिलाता है अपने हाथ से और वो भी खाते हैं। वो दोनों जन खुश हो जाते हैं। साइली भी ये देख के खुश होती है, परेश और आजी भी। लेकिन फिर भी परेश तो कुछ बोलेगा नहीं अपनी पत्नी को। रेणुका समधन जी को यानी कि रिया की माँ को कहती है केक खाइए ना समधन जी। वो गुस्सा हो जाती है इस बर्ताव से और कहती है नहीं मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, और वो प्लेट रखती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख के रिया को बुरा लगता है और साइली वो देख लेती है। साइली केक का पीस लेती है और रिया को खिलाती है और उसे कहती है सॉरी। रिया कहती है ठीक है इट्स ओके। और उन दोनों में ये प्यार देख के रोशनी बहुत ही जल रही होती है कि उन दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा है, तो खुद वैसे ही बर्ताव करो ना। अब आजी कहती है कि सब लोग सचिन और साइली के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, और पहली बारी आती है तेजस की। बाबा तेजस को कहता है थोड़ी देर के लिए वो केक बाजू में रख, तेरा ही है, और सचिन और साइली के लिए कुछ अच्छी बातें बोल। लेकिन वो गधा ऐसे बोलता है कि सचिन को तो लड़की कोई नहीं देता, उसकी क्या औकात है, मैं भाग के गया इस वजह से इसकी शादी हो पाई है। और ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। बाबा तेजस को कहता है तू केक ही खा, वो ही अच्छा है, और तू चुप रहे। उसे समझ में नहीं आता उसने क्या किया है, इतना बेवकूफ़ इंसान है वो। फिर आजी रिया को कहती है छोटी बहू तू बोल अब। रिया कहती है मैं। आकाश कहता है हाँ हाँ। फिर रिया जो शूटिंग कर रही होती है वो कैमरा आकाश को देती है और वो साइली को कहती है साइली बनी मेरी और आकाश की शादी आपने करवाई है, आप नहीं होते तो हम दोनों एक साथ नहीं होते। साइली एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है भाग के जाके तुमने शादी की है, ये अगर ऐसा कह रही हो तुम कि ये मेरी वजह से हुए तो सब लोग गलत समझ बैठेंगे। तो रिया कहती नहीं नहीं वैनी, मेरे कहने का मतलब ऐसे नहीं था, आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हुई है, आपके ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और सब लोग
कहते हैं हाँ ऐसा ठीक है, सही है। और वो साइली के बारे में बहुत अच्छा कहते हैं कि वो इतनी केयरिंग, इतनी लविंग है और मेरी इतनी चिंता करती है, मेरे लिए इतना केयर करती है। ये बहुत बड़ी बात है और उनको तो एक अवार्ड मिलना चाहिए जो सचिन जैसे इंसान को बर्दाश्त करती है, क्योंकि सचिन इतना भड़कता है, इतना गुस्सा करता है, हर एक मेंबर उसके गुस्से से डरता है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, सिर्फ तेजस, रोशनी और रेणुका, इनको ही अच्छा लगता है, उनको मज़ा आ रहा होता है। सचिन कहता है ये क्या बोल रहे हैं, ये उल्टा तीर मेरे ऊपर ही मार रही है। साइली भी रिया को कहती है रिया ये तुम क्या बोल रही हो। आजी परेश के पास आती है, बैठती है और कहती है ये छोटी बहू सचिन की तारीफ़ कर रही है या उसकी बुराई कर रही है। परेश को भी समझ में नहीं आता, परेश भी गड़बड़ा जाता है कि तारीफ़ कर रही है या बुराई कर रही है। फिर रिया इस बात को क्लियर करती है कि ये ऐसा मुझे पहले लगता था लेकिन अब नहीं, अब ऐसा लगता है कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं और ये ऐसे ही एक साथ हमेशा रहे। ये सुन के सचिन, साइली और बाकी के घर वाले इनको अच्छा लगता है, लेकिन रेणुका मुँह बनाती है। रोशनी भी चौंक जाती है, अब ये ऐसे क्यों बोल रही है। तेजस के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। रिया और साइली एक दूसरे के गले लगती है, ये देख के रोशनी को बहुत जेलसी होती है। वो जेलस होके उन दोनों को देख रही होती है।